जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। राधा पार्थ सारथी गौरा निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाल परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक संख्या 32। अध्याय का शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति।
अगस्त्यः प्राग् दुहितरम् उपयेमे धृतव्रतां यां दृढच्युतः जातः इद्मवः इद्मवः आत्मजः मुनिः अगस्त्यः प्रादुहितरम् उपयेमे धृतव्रता यस्यां दृढच्युतो जात इद्मवात्मजो मुनिः अगस्त्यः प्रादुहित्रम् उपयेमे धृतव्रता यस्यां दृढच्युतो जात इद्मवात्मजो मुनिः अगस्त्यः प्रादुहितरम् उपयेमे धृतव्रता यस्यां दृढच्युतो जाता इद्मवात्मजो मुनिः। माता जी अगस्त्यः अगस्त्य मुनि ने प्राग पहली दुहितरम कन्या को उपये में विवाह दिया, धृतव्रता व्रत धारण किए, यस्या जिससे धृतच्युतः धृतच्युत नामक जातः उत्पन्न हुआ, इधम वाह नामक आत्मजः पुत्र मुनि मुनि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण के परम भक्त मलध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त मुनि के साथ हुआ। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम धृतच्युत था, जिससे इद्मवः नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अगस्त मुनि, तात्पर्य सुनिए। अगस्त मुनि अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है। यह मन का द्योतक है। अगस्त सूचित करता है कि इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती और मुनि शब्द मन का सूचक है। मन समस्त इंद्रियों का केंद्र है और ये इंद्रियां मन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। जब मन भक्ति संप्रदाय को ग्रहण करता है तो ये सेवा में लग जाता है। भक्ति संप्रदाय भक्ति लता मलध्वज की पहली पुत्री है और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि उसकी आंखें कृष्ण पर लगी रहती थीं। असिते क्षणाम। कोई किसी देवता की भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो केवल भगवान विष्णु की जा सकती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो
भगवान को निराकार मानते हुए मायावादियों का कहना है कि भक्ति किसी भी प्रकार की पूजा के लिए प्रयुक्त हो सकता है। यद्यपि ऐसा होता तो भक्ति किसी भी देव या देव रूप की कल्पना करके उसकी पूजा करता, किंतु वास्तविकता ये नहीं है। देखिए, प्रवचन एक ही बार एक समय में एक ही प्रवचन हो सकता है। पीछे माताओं से प्रार्थना है, पीछे दूसरा प्रवचन ना शुरू करें। किंतु वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि भक्ति केवल विष्णु तथा उनके अंशों की ही की जा सकती है। अतः भक्ति लता दृढ़व्रता है, क्योंकि जब मन भक्ति में लग जाता है तो वह च्युत नहीं होता। यदि कोई अन्य साधनों से यथा कर्मयोग या ज्ञान योग से आगे बढ़ना चाहता है तो वह गिर जाता है, किंतु यदि वह भक्ति में स्थिर है तो वह गिरता नहीं है। इस प्रकार भक्ति लता से ढिढुच्युत नामक पुत्र उत्पन्न होता है और ढिढच्युत से इदम वाहा उत्पन्न होता है। इदम वाहा का अर्थ है अपने गुरु के पास यज्ञ समाधि लेकर जाने वाला। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति लता मनुष्य को आध्यात्मिक पथ पर स्थित कर देती है। इस प्रकार स्थिर रहने वाला कभी नहीं गिरता और उससे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वे शास्त्रीय आदेशों से के दृढ़ पालक होंगे, जैसा कि वेदों का कथन है। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवा विगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो भक्ति में दीक्षित होते हैं वे वैदिक शास्त्रीय आदेशों के दृढ़ पालक होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये रूपक कथा है और यहाँ पर नारद जी राजा प्राचीनी भरिष्यत को ये कथा सुना रहे हैं। रूपक का मतलब होता है एलेगोरिकल, यानी कि ये घटना सत्य नहीं है। ये कथा का सहारा लेते हुए या कथा के माध्यम से नारद जी जो हैं महाराज प्राचीनी भरिष्यत को प्रचार कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं और उनके माध्यम से पूरे समाज को, पूरे मानव समाज को शिक्षा दे रहे हैं नारद जी। और हम सबके लिए भी शिक्षा है, क्योंकि जब तक हम भगवान के अनन्य भक्त नहीं बन जाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े थोड़े पुरंजन तो है ही, थोड़े या कम मात्रा में पुरंजन का ही भाव है हमारे अंदर अभी भीतर। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर उपमा दी जा रही है और इस उपमा के द्वारा या रूपक कथा के द्वारा समझाया जा रहा है कि राजा पुरंजन वो अगले जन्म में उनको स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत आसक्त थे। इस कारण से वो भाव उन्होंने प्रकट किया। यम दम बाप स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तम एवैते कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। केवल देखने से जो है कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्त्री का शरीर या पुरुष का शरीर मिल जाएगा। ऐसे तो हम रोज ही देख रहे हैं 24 घंटे, तो बहुत खतरा है फिर तो। यहाँ लेकिन भगवत गीता भगवान बोल रहे हैं स्मरण भावम। हाँ, स्मरण भावम का ये देखिए, भाव जो है वो जब उत्पन्न हो जाता है किसी के लिए तो फिर जाके जो है उस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। जैसे हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया गया भाव के बारे में, आदो श्रद्धा तथा साधु संग था भजन क्रिया तथा नृत्य मृति स्याद तथा निष्ठा तथा निष्ठा तथा आसक्ति। तो इस तरह से रुचि, आसक्ति और भाव और प्रेम होता है। यही विज्ञान जो है भौतिक जगत में लागू होता है विकृत रूप में। तो इस प्रकार का जब भाव जागृत होता है आसक्ति होने पर, तो निश्चित रूप से फिर हमें उस प्रकार का स्वभाव, उस प्रकार की प्रकृति, उस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो ये नहीं कि हम यहाँ देख रहे हैं शैंडलियर को तो अगले जन्म में शैंडलियर बन गए, या कबूतर को देख ले तो कबूतर बन गए, तो ये तो फिर तो बहुत खतरा है, फिर तो जीना ही मुश्किल हो जाए। ये भाव की बात की गई है। स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तम एवेते कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। ये भाव की प्रधानता है। भौतिक जगत में भी भाव विकृत रूप में प्रकट होता है,
तो उस तरह का शरीर प्राप्त होता है। यहाँ पर राजा पुरंजन को ये स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है और राजा विदर्भ की पुत्री के रूप में वो जन्म लिए हैं। यहां से ये सारी कथा रूपक कथा है, नहीं तो विदर्भ के राजा की पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ और उनका विवाह हुआ था मलय ध्वज से। मलय ध्वज का उदाहरण क्यों दिया गया है? मलय ध्वज का मतलब है भगवान के शुद्ध भक्त, अनन्य भक्त, उन्नत भक्त जो है, महाभागवत मलय ध्वज। और उनकी कई कन्याएं हुई, 7 कन्याएं हुई बताते हैं, नहीं? और 7 कन्याएं हुई, जैसे कि श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, वंदनम तक। क्योंकि ये विधि मार्ग का है, तो विधि मार्ग के नियमों का पालन करने से स्वतः ही धीरे धीरे कोई राग मार्ग की तरफ बढ़ेगा, तो स्वतः ही प्राप्त होगा। बाकी जो 2 अंग हैं वो स्वतः ही प्राप्त होंगे, सख्यम और आत्मनिवेदन। इसलिए प्रभुपाद ने पिछले तात्पर्य में श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य का उदाहरण दिया है, जो कि स्वाभाविक रूप से जो है भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो इस प्रकार यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक बात बताई गई है कि उनका विवाह, उस बेटी का विवाह, यानी कि राजा विदर्भ की कन्या के रूप में जन्म लिया पुरंजन ने, और उनका विवाह हुआ मलय ध्वज से। अब उनकी जो बेटी है, उनका विवाह किससे हुआ? अगस्त मुनि से हुआ। और ये जो बेटी थी, इसके बारे में बताया गया है कि वो उनकी नजर, उनकी दृष्टि सदैव कृष्ण में रहती थी, तो वो भी भगवान के अनन्य भक्त थी। तो उनका विवाह हुआ इस प्रकार अगस्त मुनि से। अगस्त मुनि यहां जो बताया जा रहा है, ये भी रूपक है, ये भी एलोगरिकल है। ये अगस्त मुनि की चर्चा नहीं हो रही है, अगस्त ऋषि जो थे। लेकिन अगर उस अगस्त मुनि की भी चर्चा कर रहे हैं तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि जो गुण यहां बताए गए हैं अगस्त मुनि के बारे में बताया गया है, और वो उनके गुण पाए जाते हैं उन अगस्त मुनि में भी। तो अगस्त मुनि 7 ऋषियों में से एक है, जो प्राचीन जो पुरुष हैं हमारे, जिनका वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। यहाँ जो है वो तो रूपक कथा के अनुसार है, तो यहाँ पर अगस्त मुनि का जो वर्णन किया गया वो अगस्त मुनि नहीं है। नहीं, लेकिन फिर मान लिया जाए कि वो अगस्त मुनि है, तो वो अगस्त मुनि में ये गुण थे, दृढ़ व्रत थे, वो भी डिटरमेंट थे बिल्कुल भगवत सेवा में। अगस्त मुनि ने ही कथा सुनाई, अजामिल की कथा जो भागवत के 6ठे स्कंद में है, वो कथा अगस्त मुनि ने ही सुनाई है। और अगस्त मुनि ने कहा कि मैं भगवान के चरणों में अपने हाथ रखकर मैं ये शपथ लेता हूं, या ये इस बात को मैं प्रमाणित करता हूं भगवान के चरणों में हाथ रखते हुए कि अजामिल की जो कथा मैं सुना रहा हूं ये सत्य घटना है। तो अगस्त मुनि जो है 7 ऋषियों में से एक है, बहुत शक्तिशाली ऋषि मुनि। तो ये ऋषि मुनि जो थे, ये साधारण ऋषि मुनि नहीं थे। आज के समय में हम लोग अगस्त नाड़ी की चर्चा करते हैं या भृगु संहिता की चर्चा करते हैं, तो इन ऋषि मुनियों के द्वारा ही उसकी रचना की गई। तो अगस्त मुनि, इनका वर्णन महाभारत में भी आता है, और महाभारत में बड़ी सुंदर घटना आती है जिसमें अगस्त मुनि ने के द्वारा 2 असुरों का उद्धार हुआ था। उन 2 असुरों का नाम बताया गया है, एक था इलवला और एक था वाटापी। असुरों का नाम थोड़ा सा होता ही ऐसा अजीब है। तो इलवला और वाटापी दोनों भाई थे ये। तो इनके बारे में चर्चा हुई है। तो ये लोग क्या करते थे, ब्राह्मणों को तंग किया करते थे, ब्राह्मणों को बहुत परेशान किया करते थे, और ब्राह्मणों को मजबूर करते थे कि उनका दिया हुआ भोजन वो खाएं। जैसे ऋषि मुनि होते थे, ब्राह्मण होते थे। अभी बेचारे ब्राह्मण बड़े दुखी थे, क्या किया जाए। तो फिर वो क्या करते थे, उसमें से जो वाटापी थे, उसके बाद ये सिद्धि थी कि वो किसी के पेट में घुस जाता था। कैसे? बकरी का मांस बन के, रैम जिसको कहते हैं, मेमना जिसको कहते हैं, उसमें वो क्या है परिणत हो जाता था, और उसके बाद उसका जो भोजन बनाया जाता था वो ब्राह्मण को खिलाया जाता था, और ब्राह्मण खाने के बाद वो वाटापी जो है पेट से जब बाहर निकलता था, इलविला के बुलाने पर वाटापी बाहर निकल आओ, तो पेट को फाड़ के बाहर निकलता था। इसलिए उस तरह से वो ब्राह्मण की हत्या हो जाती थी, खिला के मारते थे ब्राह्मणों को। ये था उनका तो पेशा था, या कह लीजिए उनकी आदत थी इस तरह से। तो एक दिन निमंत्रण दिया गया था अगस्त मुनि को। तो अगस्त मुनि आए वहां पर। तो अगस्त मुनि ने कहा ठीक है, हम निमंत्रण स्वीकार करते हैं
और उन्होंने ये भोजन स्वीकार किया, उन्होंने पा लिया। भोजन पाने के बाद कुछ समय के बाद इलवला ने कहा, वाटापी बाहर निकलो। तो वो बाहर क्या निकलते हैं, उन्होंने कहा कि अगस्त मुनि ने कहा कि जो आपने दिया था भोजन वो मैंने पचा लिया है। पेट में हाथ फेरते अगस्त मुनि ने कहा कि मैंने पचा लिया है। तो वो बाहर निकले ही नहीं फिर। तो अगस्त मुनि बड़े शक्तिशाली थे, कहने का मतलब है उनमें शक्ति थी। ये जो प्राचीन ऋषि मुनि होते थे साधारण ऋषि मुनि योगी नहीं है आजकल के जैसे, नहीं, इनमें वास्तव में बहुत शक्ति होती थी, भगवान जैसा ऐश्वर्य होता था इनमें। इसे कई बार ऐसे ऋषि मुनियों को भगवान भी करके संबोधित किया जाता है, क्योंकि इनमें उनका भगवान का ऐश्वर्य उनमें पाया जाता है। इस वजह से उस ऐश्वर्यकारों को एक दर्जा दिया जाता था। तो अगस्त मुनि इतने शक्तिशाली ऋषि थे। एक बार ऐसे बताया कि दक्षिण भारत की तरफ, दक्षिण भारत में क्या हुआ, विंध्या पर्वत जिसको कहते हैं, विंध्या पर्वत जो है उसका आकार बढ़ने लगा और वो बढ़ता ही रहा, वो रुक ही नहीं रहा था। तो दक्षिण भारत में सूर्य की रोशनी जो है पहुंच नहीं रही थी, सूर्य का प्रकाश जो है दक्षिण भारत की दिशा में पहुंच नहीं रहा था, क्योंकि वो पर्वत इतना बढ़ता जा रहा था और सारी रोशनी जो है पर्वत पे पड़ रही थी, तो दूसरी ओर रोशनी पहुंच नहीं रही थी। तो ऋषि मुनि जो है बहुत चिंतित हो गए, क्या किया जाए। उन्होंने अगस्त मुनि को मतलब निमंत्रण दिया और उन्होंने कहा कि जब तक मैं उत्तरी भारत से वापस नहीं आ जाता हूं, उत्तरी दिशा से, तब तक आगे बढ़ना नहीं, आप मेरे लिए इंतजार करना। तो जानते हैं क्या हुआ, अगस्त मुनि वापस ही नहीं आए और तो वो क्या कहते हैं, वो पर्वत आगे बढ़ा ही नहीं, विंध्या पर्वत आगे बढ़ा ही नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि अगस्त मुनि ये साधारण ऋषि मुनि नहीं थे, डिटर्मिनेशन जिसको कहते हैं। यहां जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है, अगस्त का मतलब है इंद्रियां, या इंद्रियां की जो कि स्वतंत्र नहीं है, जो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है, किसी के मार्गदर्शन में कार्य करती है। और मुनि का मतलब है मन, यानी कि वो मन जो स्थिर हो चुका है भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में जो है स्थिर हो चुका है। और यहाँ पे चर्चा की गई है मलय ध्वज की बेटी का नाम बताया गया, भक्ति लता। भक्ति लता, तो ये भक्ति लता जो है इसका बीज प्राप्त होता है, किस समय प्राप्त होता है, गुरुदेव से प्राप्त होता है। और गुरुदेव की सेवा में दृढ़ता पूर्वक हम सेवा करते हैं, कैसे, अपनी इंद्रियों को लगा के गुरु की सेवा में, भगवान की सेवा। और तो इस तरह से जो है यहाँ पे बताया, जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि इस भक्ति लता के बारे में क्या बताया गया, निषिद्ध आचार कुटीनाति जीव हिंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जतो उप शाखा गण। तो ये जब तक ये सब उप शाखाएं रहेंगी, यानी कि हमारा माइंड करप्ट रहेगा निषिद्ध आचार से, कुटीनाति से, हिपोक्रेसी से, डिप्लोमेसी से, डिसीट से, जीव हिंसा से, कपट से, तो इससे अगर हमारा मन दूषित रहेगा तो क्या होगा। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, प्रथम ही उपशाखा करे छेदन तब मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन। तब जाके जो भक्ति लता जो है, ये शाखा जो है, तब जाके वृंदावन की तरफ जाएगी, गोलोक वृंदावन जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी, नहीं तो क्या वो स्तब्ध हो जाएगी, वो रुक जाएगी वो। तो यहाँ पर तुलना की गई है, मलय ध्वज की बेटी की तुलना जो है वो भक्ति लता से की गई है। और इसलिए भक्ति करने के लिए समझेगा हमारा मन जो है वो स्थिर होना चाहिए। इसे कई जगह पर देखिए, भगवत गीता में 6 अध्याय में भगवान ने स्थिर मन के बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा की है कि हमारा मन को स्थिर कैसे किया जाए और मन का स्थिर होना कितना जरूरी है। जैसे भगवत गीता के 6 अध्याय के 6 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बंधुर आत्मा आत्मनस तस्य येनात्मैव आत्मन जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। यानी कि जिसने क्या कर लिया है, मन को विजय कर लिया है, मन पे विजय प्राप्त कर लिया है, मन उसके लिए क्या है, बहुत प्रिय मित्र है। और जिसने मन के ऊपर विजय नहीं प्राप्त किया है, वो मन उसके लिए क्या है, सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दुश्मन बाहर नहीं है, मित्र बाहर नहीं है हमारा कोई, हमारा मन ही मित्र है और मन ही दुश्मन है। तो इस मन को नियंत्रित करना, मन को सही दिशा दिखाना जो है बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर भगवान गीता में एक बात और बता रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुर इव सदुष्कराम। तो भगवान बता रहे हैं कि मन बड़ा चंचल है। चंचल, लक्ष्मी जी का नाम क्या है, चंचला, और भगवान विष्णु का नाम क्या है, चंचलपति। जानते हैं आप, भगवान विष्णु का एक नाम क्या है, चंचलपति या चंचलापति। तो लक्ष्मी जी का नाम चंचला है
वो चंचल है बहुत। कहां पर? भौतिक जगत में, माया जगत में चंचला है। किसी एक के बाद रुकती नहीं है, टिकती नहीं है ज्यादा समय के लिए, और किसी के बाद बहुत धन इकट्ठा हो जाता है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो धन हाथ से छिन जाता है। तो लक्ष्मी जी भौतिक जगत में चंचला है, लेकिन भगवान विष्णु के चरणों में वो चंचला नहीं है। भगवान के हृदय में, भगवान के वक्षस्थल में वास करती है, जिसको श्री वत्स का चिन्ह कहते हैं। श्री जी वास करती हैं जहां, वो श्री वत्स का चिन्ह होता है वहां भगवान विष्णु के वक्षस्थल में। और भगवान के चरणों में बैठकर भी पाद सेवनम करती हैं, वहां बिल्कुल स्थिर है, वहां उनका मन भटकता नहीं, वहां भटकती नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में चंचला नहीं है, क्योंकि वो चंचल पति के नजदीक है। लेकिन भौतिक जगत में वो लक्ष्मी जी जब आती है, माया का कार्य करती है, वो प्रत्येक क्षण जो है उनका स्वभाव चंचल ही बना रहता है। तो हमारा मन भी इसी तरह से ही है। तो हमारा मन जो है कब स्थिर होता है? जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं। भगवान की सेवा में लगने से क्या होता है? हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं और हमारा मन स्थिर होता है। जैसे नारद जी क्या कह रहे हैं? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यानी कि भक्ति जब करते हैं, इन इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण यानी ऋषिकेश की सेवा में लगाते हैं, तो उसका दो परिणाम होता है, यानी कि दो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके। क्या होता है? पहला साइड इफेक्ट क्या है? भक्ति करने से क्या साइड इफेक्ट होता है? पहला साइड इफेक्ट है कि आप देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। और दूसरा साइड इफेक्ट क्या है? तत्परत्वेन निर्मलम, आपकी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठते हैं और इंद्रियां शुद्ध होती है। यानी कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हम ठीक ठीक भक्ति कर रहे हैं, तो ये दो होने चाहिए, लक्षण प्रकट होने चाहिए। हमें देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठना होगा और इंद्रियां हमारी शुद्ध होनी चाहिए। अगर ये दो नहीं और लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं भक्ति में ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक से भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो जब शुद्ध भक्ति जब करते हैं, तो निश्चित रूप से हम देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठेंगे और निश्चित रूप से हमारी इंद्रियां जो है पवित्र शुद्ध होंगी। तब हमारा मन जो है स्वाभाविक रूप से जो है शुद्ध होगा। तो अमेरिका में एक बार टॉर्नेडो आया था, बहुत बड़ा साइक्लोन, हरिकेन जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा टॉर्नेडो आया। और उससे क्या हुआ? कई सारे पेड़ जो है उखड़ गए और यही कई बिल्डिंगें गिर गई, कम्युनिकेशन सारा डिसमेंटल हो गया। इतना बड़ा जो एडवांस टेक्नोलॉजी वहां पे अमेरिका में, उसके बावजूद भी जो है जब टॉर्नेडो आया तो क्या हुआ? सब का सब जो है सारी व्यवस्था सारी बिगड़ गई। नहीं तो यही अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हाँ, मैं जो है वायु को काबू में कर सकता हूं, लेकिन मन को काबू में करना बड़ा कठिन है मेरे लिए। तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुर इव सुदुष्करम। धनुर्धर विद्या में दक्ष थे, पारंग थे अर्जुन, उनके पास ये धनुर्विद्या थी, इस प्रकार जानकारी थी, ज्ञान था उनको कि मैं वायु को बड़ी आसानी से काबू में कर सकते थे। अर्जुन सोच के देखिए, ये टेक्नोलॉजी आज तो है नहीं कि बाण चला के जो है टॉर्नाडो को कंट्रोल कर लें, कर सकते हैं, या सुनामी को कंट्रोल कर लें। ये धनुर्धर विद्या थी इनके पास, अर्जुन के पास थी। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। बोलते हैं हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन कि मन को नियंत्रित करना या मन को सही दिशा दिखाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन अभ्यास है ना, तू कौन तेया, बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, अभ्यास है ना तो कौन तेया वैराग्य न चक्रियते। तो वैराग्य और होगा और अभ्यास होगा तो बड़ी आसानी से धीरे धीरे क्या होगा, मन जो है वो सही दिशा में स्थिर हो जाएगा। तो मन को सही दिशा में स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। जैसे भगवान गीता में क्या बता रहे हैं, कर्म के 5 कारण हैं। कर्म के 5 कारण क्या क्या बताइए, कौन बताएगा? 18वें अध्याय की श्लोक संख्या 14 में दिया है। भगवान कृष्ण ने कर्म के 5 कारण बताए हैं। पहला बताया उन्होंने, क्या बताया? अधिष्ठानम, यानी कि जहां पे हम कार्य करेंगे, कर्म का क्षेत्र, राइट, जहां हम कार्य करेंगे, जहां पे जाके हम लोग अपना कार्य करेंगे, कार्य क्षेत्र जिसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? अधिष्ठानम कहते हैं। हमारी अपनी इंद्रियां जिनके द्वारा हम कर्म करेंगे, यानी कि स्वयं कर्ता, हम करने वाले स्वयं कर्ता, और फिर हमारी चेष्टाएं, हमारा प्रयास, और 5वां क्या है? परमात्मा। परमात्मा यानी कहने का मतलब यह है, ये जो 5 कर्म के कारण हैं,
इसको हम भक्ति में भी लागू कर सकते हैं और लागू करना ही पड़ता है, विशेष रूप से जो साधक हैं। तो साधक क्या करता है? अधिष्ठानम, पहले वो स्थान चुनता है, भजन का स्थान चुनता है, सेवा का स्थान चुनता है, और उस सेवा का स्थान जब चुन लेता है, उस सेवा में वो क्या रहता है? स्थिर रहता है और प्रयास करता है, राइट। और क्या होता है? जब परमात्मा की जब कृपा होती है, या गुरु और कृष्ण की जब कृपा होती है, उनकी अनुमति होती है, तो उस कार्य में वो सफल भी होता है। तो इस प्रकार क्या है, कहने का मतलब यह है कि मन को स्थिर करने के लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है। और यह अभ्यास क्या है? इस अभ्यास के बारे में चर्चा की गई है। यह अभ्यास क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास का मतलब यह है श्रवणम कीर्तनम, यह अभ्यास, विग्रह की सेवा करना, यानी कि जो भक्ति रसामृत सूत्र में 64 भक्ति के अंग जो दिए गए हैं, उन भक्ति के अंगों का अभ्यास करना। पहला अंग क्या है? आदौ गुरु पादाश्रय, ये पहला अंग है भक्ति का। नहीं, फिर क्या बताया? दूसरा क्या बताया? श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, गुरुदेव से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना। विश्वरम बेना गुरुर सेवा, यह है तीसरा। फिर है चौथा है साधु मार्गानुगमनम, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना प्रमाणिक गुरु के माध्यम से। पांचवा क्या है? सद्धर्म परीक्षा। इस तरह से 64 भक्ति के अंग है। तो ये जो भक्ति के जो अंग हैं, इनका जब सही रूप मायने में ठीक ठीक इसका पालन करते हैं, तो हमारी क्या होता है? इंद्रियां शुद्ध होती है। ये अभ्यास है, ये प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस जो है, अभ्यास जो है, ठीक मायने में करना पड़ेगा, ठीक ढंग से करना पड़ेगा। गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन में अभ्यास करना है, मनोकल्पना नहीं, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं। यहां देखिए अगस्त मुनि के बारे में क्या बताया जा रहा है। अगस्त का मतलब यह है कि वो अपने इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से नहीं लगा रहे थे, मनमाने ढंग से नहीं लगा रहे थे। जैसे आचार्यों ने किया, जैसे ऋषि मुनियों ने किया, जैसे महाजनों ने किया, हमारे परंपरा के आचार्यों ने जैसा किया, महाजनों ये न गतः सपंतः, इस तरह से कर गए हैं, वैसे ही हमें करना। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसे हमारे गुरुजन परंपरा में पूर्ववर्ती आचार्य करके गए हैं, उसी तरह से हमें करना है। कोई नई प्रक्रिया या नया प्रक्रिया जो है ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, नया रास्ता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो करते आए हैं उसी को ही आगे बढ़ाना है, उसी को ही हमें करना है, ये बताया गया। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात समझने के लिए ये है कि मन को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अधिक से अधिक जिम्मेदारियों को स्वीकार करना। जितने अधिक हम जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे और जितना हम लोग इंद्रियों को तपस्या में लगाएंगे, तपस्या की अग्नि में लगाएंगे, उतना ही हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी, उतना ही हमारा मन स्थिर होगा। ये बात सही है। जिसने जितना, देखिए, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितने इंद्रियों को तपस्या में लगाएंगे, जितना हम कष्ट का सामना करेंगे, जितनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करेंगे हृदय से, उतना हमारा मन स्थिर होता जाएगा। जितना हम सेवा से भागेंगे, जितना हम जिम्मेदारियों से भागेंगे, उतना हमारा मन चंचल ही बना रहेगा और माया जगत में बार बार फंसना ही पड़ेगा। जिम्मेदारी तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो। भौतिक जगत में तो डंडा दिखाकर और धन का लालच देकर नहीं, आपको जो है काम करवाया जाता है, और जिम्मेदारियों के माध्यम से। फिर भी देखिए, अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो कम से कम वो तो कर रहे हैं लोग। नहीं, कुछ ना करने से भगवान कहते हैं कि कुछ करना अच्छा है। तो भौतिक जगत में जब कुछ करते हैं, कोई व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो कम से कम क्या है, वो तमोगुण में तो नहीं होता है। अगर सही मायने में धर्म में वो कार्य कर रहा है तो अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार वो कर्म कर रहा है, बड़ा अच्छा है वो भी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार है। अगर वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर कोई भक्ति में आ जाता है तो फिर वही जिम्मेदारी, वही गंभीरता, वही जो क्या कहते हैं समर्पण, जो हम बाहर की दुनिया में मजबूरन हमें करना पड़ता है, अगर वही हम भक्ति में आगे करते हैं तो कितना लाभ मिल सकता है, आप सोच के देखिए। हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। वहां तो इंद्रियां शुद्ध नहीं होती है, वहां इंद्रियां शुद्ध नहीं होती है, वहां भौतिक जगत में फिर भी रहना ही पड़ जाता है। लेकिन जब भक्ति में कोई आता है तो इंद्रियां हमारी शुद्ध होती है, हमारा मन स्थिर होता है इन जिम्मेदारियों को स्वीकार करने से। इसलिए देखिए, बड़े बड़े जितने भी भक्त हुए हैं
उन्होंने देखिए किस तरह अपने जीवन को समर्पित किया, कितनी तपस्या उन्होंने जोखम उठाया। जैसे प्रभुपाद जी सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे लिए। तो नहीं तो ऐसे जो वैष्णव का, ऐसे महाभागवतों का, ऐसे शुद्ध भक्तों का जिनकी इंद्रियां भगवान की सेवा में तत्परता से लगी रहती है, उनका निश्चित रूप से क्या होता है, मन स्थिर ही होता है। सवई मना कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने। अम्बरीश महाराज का मन स्थिर क्यों क्या था? क्योंकि उन्होंने अपने मन को जो है भगवान के चरणों में लगाया था। जितात्मना प्रशांत परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। तो एक और बात बताइए, बहुत सुंदर बात बताइए, भगवान ने भगवत गीता में क्या बता रहे हैं? जितात्मना प्रशांत, यानी कि कहने का मतलब यह है, देखिए ये जो माइंड है ये लिंक है, इंटरवीनिंग लिंक है आत्मा और परमात्मा के बीच में, राइट। तो मन जितना शुद्ध होगा, हमारी चेतना जितनी शुद्ध होगी। ऐसे वास्तव में देखा जाए, मन के बारे में जब चर्चा की जाती है, ध्यान रखिएगा कि मन जो है बेसिकली एक प्रोसेसिंग एलिमेंट है, राइट, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारी चेतना में है क्या विचार, मन के माध्यम से दिखता है वो। लेकिन असली समस्या कहां पर है? असली समस्या चेतना में है, चित्त में है, चित्त में है। इसलिए जब सूक्ष्म तत्वों की बात की जाती है तो एक हो गया मन, दूसरा हो गया बुद्धि, तीसरा हो गया अहंकार, चौथा हो गया चेतना। यानी कि कौन सी चेतना? कंटैमिनेटेड कॉन्शियसनेस, दूषित चेतना, जिसका वर्णन भगवान कपिल देव ने भी किया है भागवत के 4थे स्कंद में। तो ये 4 लेयर्स हैं, यानी कि सबसे जो सूक्ष्मतम जो दूषित अवस्था में जो है वो चेतना है हमारी, दूषित चेतना जिसको कहते हैं। एक शुद्ध चेतना है, एक दूषित चेतना है। तो दूषित अगर रहेगी चेतना तो परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा। यहां पे बता रहे भगवान बता रहे जिसने मन के ऊपर विजय पा लिया है वो परमात्मा तक पहुंच गया है। जैसे एक तालाब होता है, लेक, वो लेक जितना गंदा होता है और मिट्टी या कीचड़ से भरा होता है तो उसका जो ग्राउंड लेवल है, उसका जो ग्राउंड लेवल है वो हम देख नहीं सकते। देख सकते हैं क्या? लेकिन जैसे कई बार आप स्विमिंग पूल देखते हैं किसी बिल्डिंग में या किसी होटल में, स्विमिंग पूल देखते हैं, नीचे दिखाई देता नहीं दिखाई देता, जमीन दिखाई देती है। अगर पानी साफ होता है तो नीचे बिल्कुल गहराई में आप देख सकते हैं। पानी जितना साफ होगा उतना गहराई में वो दिखाई देगा। इसी तरह से परमात्मा कब हमें दिखाई देते हैं? जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, जब हमारा मन शुद्ध होता है, जब हमारी खास का विशेष रूप से हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका उद्देश्य यही है कि हम अंततः हमारी चेतना को शुद्ध करें। और जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक हम परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते हैं। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। तो क्या होता है जब कोई मन के ऊपर विजय पा लेता है और परमात्मा तक पहुंच जाता है तो उसके लिए फिर क्या है? लाभ हानि, सुख दुख, सर्दी गर्मी, उसमें वो क्या है, वो एक समान होता है मान और अपमान में। कई लोग ब्लेम करते हैं हमें, कई लोग हमारी बुराई करते हैं तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। नहीं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वो जो कह रहा है वही मैं हूं, वो मेरी वास्तविकता है। इन्होंने कहा जो है वो मेरी वास्तविकता है, क्योंकि हम अपनी वास्तविकता को नहीं जानते। इसलिए हम नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये ना जानने के कारण क्या होता है, हम अपनी पहचान किससे कर लेते हैं? किसी की समीक्षा पे कर लेते हैं। किसी ने बुराई की हमारी तो हम सोचते हैं यार क्या कह दिया मुझे उसने। किसी ने तारीफ की हमारी, प्रशंसा की, तो हम गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, सोचते हैं वाह क्या बात है, इन्होंने जो कहा बिल्कुल सच है। वास्तव में यही मेरी वास्तविकता है, यही मेरी पहचान है। लोग वाह वाह कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और माला पहना रहे हैं, चरण धो रहे हैं, यही है मेरी पहचान। तो क्या है कि जिस तरह से देखिए भगवान इसलिए कहते हैं, गीता में कहते हैं कौन प्रिय है मुझे, यानी कि जो अपमान को सहन करता है और साथ में जो मान को भी सहन करता है। ये तो हमने संस्था में आने के बाद इस बात को समझा कि यहां तो मान को भी सहन करना पड़ता है, केवल अपमान को नहीं। ये मान को भी सहन करना पड़ता है। अपमान को सहन नहीं कर पाते हैं वो तो समझते हैं, लेकिन मान को सहन करना जो है विशेष रूप से हमारे वैष्णव समाज में देखा गया कि मान को भी सहन करना पड़ता है। कैसे कि कई बार
आप गुरुदेव की सेवा में हैं, परंपरा की सेवा में हैं, प्रचार कर रहे हैं, विनम्र भाव से सेवा कर रहे हैं, लेकिन कई बार भक्त सम्मान देते हैं, उस सम्मान को स्वीकार किया जाता है गुरु परंपरा के बिहाफ में। जैसे प्रभुपाद जी ने भी मान सम्मान स्वीकार किया, अपने लिए नहीं, गुरु परंपरा के लिए, ताकि जो भक्त हैं वो सीखें कि आचार्य की सेवा कैसे करनी चाहिए, गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने सिखाया, आचरण के द्वारा सिखाया, ये नहीं कि वो चाहते थे मान। तो प्रभुपाद जी ने इस मान को, इस सम्मान को प्रभुपाद जी ने सहन किया। सहन करने लायक नहीं है वैष्णव के लिए, शुद्ध भक्त के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने सम्मान को, इस मान को भी सहन किया। तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो यहां पे बात बताई गई है। तो इसलिए एक कथा आपको सुनाते हैं। भागवत में कथा आती है 11वें स्कंद में, जिसमें एक अवंतीपुर के एक ब्राह्मण थे, और ये कथा सुनाई गई थी भगवान कृष्ण के द्वारा उद्धव जी को। तो अवंतीपुर के जो ब्राह्मण थे, बहुत धनी व्यक्ति थे, ये बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन एक नंबर के कंजूस थे। पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करते थे, और शायद अपनी जो उनकी निजी आवश्यकताएं घर की, उसको भी वो पूरा नहीं करते थे। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बिल्कुल बहुत दुखी थे, परेशान थे कि धन होते हुए भी हमारे पास धन नहीं है, नहीं, पानी होते हुए भी आप पानी नहीं पी सकते हैं, दूध होते हुए भी दूध नहीं पी सकते हैं, तो फिर क्या लाभ उसका बताइए। तो बोल रहे हैं कि वो बड़े कंजूस थे, वो कृपण थे। कृपण का मतलब ये होता है जो नहीं जानता है कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत सेवा है, भगवत प्राप्ति है। जो ये व्यक्ति नहीं जानता है वो कृपण है। तो क्या है कि जो ब्राह्मण है बहुत कंजूस था, व्यापारी था, बहुत धनी था, लेकिन धन खर्चा बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन एक दिन कृपा हो गई लक्ष्मी जी की इस ब्राह्मण के ऊपर, लक्ष्मी जी छोड़ के चले गए इनको। बहुत कुछ हो गया, बहुत घाटा हो गया, नुकसान हो गया, व्यापार में आग लग गई, व्यापार बंद सा हो गया, और बहुत समस्या आ गई, और इनके ऊपर काफी सरकार ने भी कर लगा दिया, सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, छुट्टी हो गई। और घर वालों ने क्या किया, अपने ही पिता या पति देव को बाहर फेंक दिया, घर से बाहर, तुम कोई काम के नहीं हो, निकलो बाहर यहां से। और ये जो ब्राह्मण जो है बाहर निकलने लगा, और बहुत ज्यादा दुखी था, ये बहुत परेशान था। उसे ये क्या हुआ, और उसे एक गीत गाया, और गीत में क्या गाया कि उसे इस बात को समझा, इस बात की अनुभूति हुई, इस बात का एहसास हुआ कि इस भौतिक जगत में सब कुछ जो है वो क्या है, क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है। उसके हृदय में बहुत ही डीप रियलाइजेशन डेवलप हुआ, वैराग उत्पन्न हुआ उसके अंदर। सब कुछ टेम्पररी है। धन अगर प्राप्ति हो गया, आज घर वालों ने मुझे धक्का मार के बाहर निकाला है, कल माया भी मुझे धक्का मार के बाहर निकालेगी मृत्यु के समय में। आज निकलूं या बाहर बाद में निकलूं, निकलना तो है ही मुझे इस संसार से, लेकिन ऐसे निकलने का क्या फायदा अगर दोबारा इस संसार में जन्म लेना पड़े मुझे। तो उन्होंने भागवत में बहुत सुंदर श्लोक कोट किया है। उस श्लोक में आता है, और ये श्लोक जो है संन्यास के समय ये मंत्र दिया जाता है, एताम स आस्थाय पराम निष्ठाम अध्यासिता पूर्वमतई महर्षि भी अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकंदांकरी निषेवया। इसका मतलब क्या है, बहुत सुंदर बात बताई गई है इसमें, कि 3-4 बातों का इसमें चर्चा हुई है कि इस भव सागर को, ये ब्राह्मण कह रहे हैं, भव सागर को, इस अज्ञानता के सागर को मैं पार कर जाऊंगा कैसे, भगवान कृष्ण की शरण लेके, उनके शरणागत होकर। नहीं तो ये अब ब्राह्मण कह रहे हैं क्या है, मुझे अटूट विश्वास है इस बात का, सर्वस्व मैंने त्याग दिया है मुकुंद के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में सब कुछ मैंने त्याग दिया है। और ये क्या बता रहे हैं यहां पर, अध्यासिताम पूर्वत मयीर, महर्षि भी, जो महर्षि भी है, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने इसको प्रमाणित किया है, जो कि भगवत सेवा में तत्पर थे, यानी कि परमात्मा की सेवा में तत्पर थे, भगवत सेवा में तत्पर थे। तो क्या है, श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, समर्पण, भगवत सेवा में तत्पर। और जो महाजन करके गए हैं, महर्षि करके गए हैं, शुद्ध भक्त करके गए हैं, उनके पक्षों पर चलता है ऐसा व्यक्ति। कौन? जो शरणागत हो चुका है, भगवान के शरणागत हो चुका है। तो उसने क्या सोचा, उसने एक बात सोची, उसने ये सोचा कि वास्तव में उसके बाद हुआ क्या जानते हैं, जब वो ब्राह्मण जो है बाहर आ गया था और इस प्रकार की रियलाइजेशन उसको आ रही थी, तो लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया, और कई लोगों ने उसके ऊपर जो है मलमूत्र भी त्यागा।
उसकी बुराई करने लगे। और कुछ लोग ऐसे करने लगे कि ये तो ढोंगी आदमी है, ये जब घर में था तो अपने परिवार वालों को दुखी करके रखा था इसने, एक भी पैसा नहीं देता था उनको, और आज ऐसा दिखावा कर रहा है कि मैंने संसार छोड़ दिया है, बल्कि मन से जो है, भीतर से ही जो है, हमेशा विषयों का चिंतन करता रहता है। तो इस तरह से लोग जो है उसकी बुराई किया करते थे। लेकिन उस समय क्या हुआ, अवंतीपुर के इस ब्राह्मण ने यह विचार किया। क्यों विचार करने की आवश्यकता नहीं थी? क्योंकि उसका मन जो है वो स्थिर हो चुका था भगवान के चरणों में। वो समझ चुका था कि समस्या वास्तव में बाहर नहीं है, समस्या इस संसार में नहीं है, समस्या कहां है? इस मन में है। मन मेरी सही दिशा में नहीं लगा है। अगर मन अगर नियंत्रित नहीं है, मन के वेग को मगर सहन नहीं कर पा रहा हूं, तो वो है वास्तव में समस्या का कारण। नहीं, तो ये समस्या का कारण है। कितना देखिए, कितनी खुशी की बात होगी, कितना सुखी होगा व्यक्ति जो मन के वेग को सहन करता है, मन को वेग के सहन करने को सक्षम हो चुका है। वो व्यक्ति देखिए कितना खुश होगा, अंदर भीतर से सोच के देखे। नहीं, समदर्शी जिसको कहते हैं, समदर्शी होगा वो। जितात्मना प्रशांतस्य, पीसफुल होगा वो, सुखी होगा। तो इस प्रकार जो है इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना है हमें कि ये जो भक्त है, यानी कि अवंतीपुर के जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने ये बात सोची। क्या सोचा उन्होंने सोचा कि कोई सोच सकता है कि पूर्व कर्म के कारण, प्रारब्ध के कारण जो है मैं कष्ट पा रहा हूं। कोई कह सकता है कि मेरे नक्षत्र ठीक नहीं है, ग्रह ठीक नहीं है। जैसे कोई लोग जन्म पत्री देखने जाते हैं, बोलते हैं अभी शनि का प्रभाव है, अभी राहु केतु का प्रभाव है, इसलिए इतना नुकसान हो गया, इतना कष्ट आ गया आपको, इसलिए ये पत्थर पहन लो, ये रूबी पहन लो, ये एमराल्ड पहन लो, ये स्टोन पहन लो, सब ठीक हो जाएगा। बोलते नहीं बोलते ज्योतिषी लोग? तो ये शायद नक्षत्रों के प्रभाव के कारण है। कोई कहता है ये जो है देवतागण जो है क्रोधित हो रहे हैं आपके ऊपर, देवताओं को ठीक ठीक आपने जो है अर्पण नहीं किया, उनके लिए यज्ञ नहीं किया, या पूर्वजों को आपने पिंडदान नहीं किया ठीक से, इसलिए आप जो है दुखी रहते हैं, इसलिए कष्ट में है। और कुछ कहते हैं काल का प्रभाव है, काल सबको निकल जाता है, तो ये काल के प्रभाव के कारण भी हो सकता है आपको कष्ट हो रहा है। तो तरह तरह के लोग कारण बताते हैं। अवंतीपुर ब्राह्मण ने कहा ये सब कारण नहीं है, कारण क्या है? मेरा अपना ही मन है। समझ गए आप? हरि 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 हरि। तो हमारा मन ही हमारा कारण है, समस्या का कारण है। और जब मन शांत होगा, मन स्थिर होगा भगवान की सेवा में, तो कोई समस्या है ही नहीं इस संसार में। तो एक कथा और भी आती है, ये वैसे श्लोक जो बताया था हमने भागवत का, ये चैतन्य महाप्रभु भी इसका उदाहरण दिया करते थे। भागवत में एक और कथा आती है पिंगला वैश्य की। ये जो पिंगला है ये वैश्या थी, और प्रत्येक दिन इंतजार करती थी कि ग्राहक आएगा, नया ग्राहक आएगा। धन के लालसा से वो वैश्या जो है अलग अलग ग्राहकों का इंतजार करती थी। ऐसे काफी समय बीत गया, कोई आ नहीं रहा था। एक दिन रात को अनुभूति हुई पिंगला को कि मैं यहां इंतजार करती हूं और इंतजार करती हूं कि कौन ग्राहक आएगा, मुझे संतुष्ट करेगा, कौन मुझे धन देगा। लेकिन उस पिंगला को एहसास होने लगा कि भौतिक जगत में, वो भी एक गीत गाने लगी। नहीं, उन पिंगला ने भी एक गीत गाया, और गीत में उन्होंने यही गाया कि देखिए ये भौतिक जगत तो वास्तव में क्षण भंगुर है। भौतिक जगत में जो है वास्तव में सुख कभी नहीं मिल सकता है, और ये जो मन जो है द्वंद्व से भरा हुआ है। जैसे भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। ये मन जो है इच्छा और द्वेष से भरा हुआ है। इच्छा आप करते हैं, वो इच्छा जो है आपकी पूरी नहीं होती है, या इच्छा पूरी भी हो जाती है तो और इच्छा करने लगते हैं आप, राइट। और इच्छा की जब पूरी हो जाती है, देखते हैं और व्यक्ति के पास आपसे अधिक है, तो आप द्वेष करने लगते हैं। फिर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसकी बराबरी करने के लिए आप और प्रयास करते हैं, और इच्छा की बढ़ती जाती है, और द्वंद्व में फंसते जाते हैं। द्वंद्व मोहेन भारता। बोलते हैं अर्जुन देखो ये द्वंद्व में डालने वाला है आपको, इच्छा और द्वेष। तो इस तरह से तो हमारा मन है द्वंद्व में फंसा रहता है, और इसी कारण से हमें दुखी हैं। इस क्षण भर के संसार के लिए हम लोग दिन रात परिश्रम करते रहते हैं। केवल कृष्ण की सेवा से, भगवत सेवा से हमारा मन स्थिर हो सकता है, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो सकती हैं, तभी हम संसार के छुटकारे, दुख से छुटकारा पा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। तो पिंगला ने इस प्रकार से गीत गाया, पिंगला ने इस बात को समझा। तो कहने का मतलब यह है
कि हमारे आचार्यों ने जो हमें रास्ता दिखाया है, श्रवण कीर्तन का, ये भक्ति योग का जो मार्ग दिया है, ये सबसे सुलभ तरीका है संतुष्ट होने का। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, सिंपल सा बोलते हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। कितना सस्ता सौदा है बताइए, अगर सौदा भी करना है अगर आपको, कितना सस्ता सौदा है ये कि इसमें कुछ और बार्गेन करने की आवश्यकता नहीं। अगर सौदेबाजी करनी भी है तो आप भी करके देख लीजिए, लेते ही हरिनाम लेते ही आप संतुष्ट होने लग जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस संकीर्तन में भाग लीजिए, इसलिए तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन भाग लेने से क्या होगा, इंद्रियां जल्दी शुद्ध होंगी आप। तो यहां बात की गई है इस श्लोक में भी, अगर आप देखें बड़े ध्यान से तो इद यहां लिखा है दृढ़ता। हाँ, यहां पे लिखा है, देखिए दो बातें बताई गई यहां पर। दृढ़च्युता नामक जाता उत्पन्न हुआ, इदम वहा नामक आत्मजहा। यानी कि कहने का मतलब यह है, वो शिष्य जो शरणागत है गुरु की सेवा में, गुरु की सेवा में शरणागत है, कहते हैं जब यज्ञ करना होता है ब्राह्मणों को और गुरुजनों को, आचार्यों को, तो शिष्य क्या करता है, जंगल से लकड़ी लेकर आता है। इसका मतलब क्या है, शरणागति। इसका मतलब क्या है, शरणागति। वो शिष्य जो है शरणागत है गुरु की सेवा में। इस शरणागति में इतना पावर है, इतना प्रभाव होता है शरणागति में, तुरंत ही आपकी इंद्रियां शुद्ध होने लगती है, तत्काल ही इंद्रियां आपकी शुद्ध होने लगेंगी। शरणागति और श्रद्धा में कोई भेद नहीं है। जितनी अधिक होगी आपकी शरणागति उतनी ही अधिक आपकी श्रद्धा है, और जितनी अधिक आपकी श्रद्धा है उतनी ही आपकी शरणागति है। तो ये शिष्य जो है, समर्पित शिष्य क्या करता है, वो गुरु की सेवा में शरणागत हो जाता है। अब दो श्लोक देखिए भगवत गीता में, बहुत सुंदर बताए गए। एक श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, एक श्लोक में भगवान बोलते हैं, श्लोक कौन सा है, मुझे याद नहीं आ रहा, एक मिनट। हाँ, एक तो है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज आम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एक श्लोक है भजन्ते माम दृढ़व्रतः एषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणा सद्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। तो दृढ़ व्रत होकर कौन भजन कर पाता है, जो समस्त प्रकार के नष्ट, जिसके पाप नष्ट हो चुके हैं, समस्त प्रकार के पाप जिसके नष्ट हो चुके हैं, वो ही दृढ़ता पूर्वक भजन कर पाता है। फिर भगवान 18वें अध्याय में इसका उत्तर दे रहे हैं कि ये दृढ़ता पूर्वक भजन कैसे कर पाएंगे, समस्त प्रकार के पाप कैसे कटेंगे आपके। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज आम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब सभी धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण लोगे तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त हो जाऊं कर दूंगा, यानी कि तब जाके तुम दृढ़ता पूर्वक भजन कर पाओगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि शरणागति की बात है। शरणागत जो व्यक्ति होता है, शरणागत जो हो जाता है भक्त, जैसे ही शरणागत होता है भगवान क्या करते हैं, उसी समय सारे उसके पाप खत्म कर देते हैं। उसी समय उसके पाप तत्काल ही उसी समय उसके सारे पाप नष्ट कर देते हैं। कूट हो, बीज हो, प्रारब्ध हो, अपरारब्ध हो, सब खत्म हो जाता है। उसके बाद होता है दृढ़ता पूर्वक भजन। तो ये दृढ़ता की बात की गई है यहाँ पे। और यानी कि कहने का मतलब यह है कि अपनी इंद्रियों को जब गुरु परंपरा की सेवा में लगाते हैं शरणागत होकर, तब जाके जो है हमारा मन स्थिर होगा। यह है कंक्लूजन, कहने का मतलब ये है। और जब तक हम लोग इन इंद्रियों को नहीं लगाएंगे गुरु परंपरा की सेवा में, यानी कि अनुसरण जब तक नहीं करेंगे गुरु परंपरा के अनुसार, तब तक हमारा मन स्थिर नहीं होने वाला है, संभव ही नहीं है। और मन स्थिर नहीं होगा तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं देगी, और हम कपोल कल्पित रहेंगे, मनोकल्पना करते रहेंगे। इसी तरह से पूरा जीवन हमारा बीत जाएगा। और जीवन हमारा अगर बीत गया इस तरह से और इस तरह की सिद्धि नहीं प्राप्त हुई तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, ये तो पुरंजन देखो, उनकी तो और भी बुरी हालत है। पुरंजन जहां पे पुरंजन एक नारद जी कथा सुना रहे हैं, पुरंजन को स्त्री का शरीर मिला। इसका मतलब यह है इस भौतिक जगत में जब तक आप कृष्ण भावना भावित ना हो जाए तब तक कोई पक्का नहीं है कि आपको कौन सा शरीर मिलने वाला है। कुछ भी मिल सकता है आप। जैसे कि भरत महाराज देखिए बताते हैं कि भाव की अवस्था में पहुंच गए थे, फिर भी उनको हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। एक बात देखिए, इसमें सोचने वाली बात है
कि भरत महाराज को अगर हिरण का शरीर प्राप्त हुआ है तो एक दृष्टि से तो लगता है कि पतन हुआ, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो भरत महाराज का पतन नहीं हुआ था। लेकिन कैसे? कि भरत महाराज जब हिरण के शरीर में गए तो वो हिरणियों के झुंड में नहीं गए। याद रखिएगा, भरत महाराज हिरण के शरीर में हिरणियों के झुंड में नहीं गए। वो कहाँ जाते थे? साधु संग करना जाते थे। इस आश्रम में भक्त लोग आया करते थे कथा करने के लिए, वो कथा का श्रवण करने के लिए जाते थे भरत महाराज। तो क्या फिर क्या उसमें कोई पतन नहीं हुआ? इसलिए भक्त जो होता है भगवान का, उसका पतन कभी नहीं होता है। अगर वो पशु शरीर में भी चला जाए तब भी भगवान उसको अपना स्मरण कराते रहते हैं। लेकिन लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो किसी भी योनि में डाला जा सकता है और वहां कुछ पक्का नहीं है क्या होने वाला है। वही करना पड़ेगा आपको, खाना सोना बचाव करना, भोग करना, संतान उत्पन्न करना, वही करेंगे और कुछ कर ही नहीं सकते उसके अलावा। इसलिए क्या है कि बहुत आवश्यक एक बात को समझना, भागवत जो है बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि भागवत में ये सब कथाएं क्यों दी गई हैं। अगर इस कथा को पहले पढ़ते आप, शुरू के जो अध्याय हैं उसमें तो ऐसा लगेगा कोई सांसारिक घटना सुना रहे हैं नारद जी। नहीं, कोई आज की कोई सांसारिक घटना तो सुना रहे हैं, कोई मूवी की कोई स्टोरी सुना रहे हैं नारद जी। लेकिन जैसे जैसे कथा समाप्त होती है, अब जो है वास्तविकता दिखाएंगे नारद जी, बताएंगे कि देहात्मक बुद्धि से कैसे ऊपर उठा जाए, इन इंद्रियों को कैसे शुद्ध किया जाए, मन को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए। अब नारद जी बताना शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब है घूम फिर के जो है श्रीमद् भागवत जो है इसी टॉपिक पे, इसी पॉइंट पे आता है कि अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान कृष्ण के शरणागत होना पड़ेगा। जन्मादि यस्यतः यथोन्वयात्, यानी कि कहने का मतलब यह है भागवत का जो विषय वस्तु है, आश्रय तत्व है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। कोई भी विषय उठाया जाए भागवत में, अल्टीमेटली भगवान कृष्ण तक ही वो पहुंचता है विषय। ये है भागवत का, ये भागवत की महानता है, भागवत की ये महिमा है। प्रथम अध्याय उठाइए, प्रथम अध्याय में भी ये देखिए, इसलिए वेदव्यास जी जो है इस वेदांत सूत्र को लेकर 18,000 श्लोकों में इसकी व्याख्या कर रहे हैं, ताकि इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है और वहीं के चरणों में जाकर ही हमें सुख मिलेगा, उनके चरणों में जाकर ही हमें शांति मिलेगी। तो इसलिए इन इंद्रियों को शुद्ध करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तपस्या का मार्ग अपनाना पड़ेगा, त्याग का मार्ग अपनाना पड़ेगा और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखना पड़ेगा। रशिया में जो शुरू में जब वहां पे कम्युनिस्ट कंट्री था और हमारे भक्तों ने वहां प्रचार किया था, तो कई भक्तों को वहां डाल दिया था साइबेरिया में और मेंटल असाइलम में डाला गया था, वहां टॉर्चर किया गया था उनको। देखिए हरिनाम की महिमा देखिए, हरिनाम की शक्ति देखिए, पावर देखिए। क्या गलती थी उनकी? ग्रंथों का वितरण कर रहे थे, वो पकड़े गए थे भगवत गीता मारते हुए, उनको टॉर्चर किया गया था। उनको कहा गया कि खाओ नॉनवेज, शराब की बोतल पकड़ाई उनके हाथ में, शराब पियो तब हम अब छोड़ देंगे, माला वाला छोड़ दो। उन भक्तों ने जो सहन किया और उनको बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, लिटा के उनके तलवों पे जो है बैटन मारते थे, रबर का जो बैटन होता है बहुत तेजी से लगता है, ऐसे मारा करते थे उनको। और कुछ एक आध भक्तों ने शरीर भी छोड़ दिया था वहां पे, लेकिन उन्हें भक्ति करना नहीं छोड़ा, माला करना नहीं छोड़ा। उनके हाथ से बीड बैग माला छीन ली गई थी और उन्हें क्या किया, उनको जो रोटी दी गई थी, पुरानी रोटी दी गई थी, डबल रोटी यानी कि ब्रेड दिया गया था, उसके छोटे छोटे मन के बनाकर उसमें वो हरिनाम लिया करते थे। सोच के देखिए, हमने हरदास ठाकुर की कथा तो सुनी थी जिनको 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया था। ये तो 1971-72 की घटना है जब रशिया में कम्युनिज्म था, उस समय यह हाल हुआ था। ये हमारे रशियन डिवोटीज हैं, इतना उनको मारा गया था और उसके बावजूद भी जो है उन्होंने कहा कि हम हरि नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। यही हरदास ठाकुर ने कहा, खंड खंड कर दो मेरा शरीर लेकिन मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, हरि नाम लेना नहीं छोड़ूंगा मैं, आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। तो ये भाव रशियन डिवोटीज में था। ये है जितात्मना प्रशांतस्य। आप समझ रहे, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, यानी कहने का मतलब ये परमात्मा को तो पहुंच गए, परमात्मा की आवाज उनको सुनाई दे रही थी क्योंकि उनका मन जो है, उनकी इंद्रियां शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। तो ये मौका, ये प्रिविलेज है, विशेष उपलब्धि है। प्रिविलेज का हमने अनुवाद देखा था, विशेष उपलब्धि, विशेष उपलब्धि है ये प्रिविलेज जो हमें दिया गया है कि हमें मौका दे रहे प्रभुपाद जी, तपस्या करने का मौका मिल रहा है हमें कृष्ण की सेवा में। ये अवसर जो है सबको नहीं मिलता है, बहुत भाग्यशाली जीवात्माओं को मिलता है।
मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं संसार में, धन कमाने के लिए, स्टेटस कमाने के लिए, परिवार संभालने के लिए, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। एक बार अपना जीवन दे दो, कृष्ण की सेवा में मेहनत कर लो, शरणागत होकर इन ग्रंथों का वितरण कर लो, तपस्या के जीवन को अपना लो, आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा। इसी जीवन में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए आप हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। ये लाभ है संकीर्तन करने का, ये लाभ है ग्रंथों का वितरण करने का। तो जब भी हमें अवसर मिलता है कष्ट का सामना करने के लिए, उस अवसर को बिना सोचे समझे हमें छलांग मारकर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, छलांग मारकर। यही है शरणागत। ये सोचते रहेंगे कि करूं ना करूं, मैं जाऊं ना जाऊं, बाहर तो बहुत धुआं है, पोल्यूशन है, कहीं मेरे फेफड़े ना खराब हो जाएं। अरे फेफड़े खराब होने दो, अधिक से अधिक क्या होगा, शरीर छोड़ देंगे संकीर्तन करते हुए। इस संकीर्तन करते हुए शरीर छोड़ दोगे तो सीधा गोलोक धाम जाओगे ठाकुर जी के चरणों में। जीना है तो कृष्ण के भक्त की तरह जियो, पेड़ की तरह जीने से क्या लाभ। एक बार वृंदावन में ऐसे ही हुआ, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद हमारे मंदिर के पीछे एक पेड़ है जो 1000 साल पुराना है। प्रभुपाद ने कहा क्या फायदा, नहीं नहीं प्रभुपाद नहीं, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद एक योगी से मिले थे, उसकी उम्र 120 साल की है। तो प्रभुपाद ने कहा हमारे मंदिर के पीछे एक पेड़ है, वो 1000 साल पुराना है, तो क्या फायदा, तो क्या फायदा, पेड़ की तरह जीने से क्या फायदा कि हम बहुत समय से जी रहे हैं इस्कॉन के अंदर। अगर जीना ही है 5 साल के लिए जियो, और ऐसी तपस्या करके जियो कि ठाकुर जी आपको खुद लेने के लिए आए, तब तो कोई फायदा है जीने का। नहीं तो क्या फायदा बताइए। ऐसी सांस फूक रहे हैं, ब्लैक स्मिथ होता है, उसके जो बिलोज होते हैं वो फट 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 आवाज आती है, उसमें सांस ले रहे हैं हम लोग, बिल्कुल हम सांस ले रहे हैं। नहीं तो ऐसा सांस लेने का क्या फायदा। एक एक सांस, एक एक क्षण जो है हम कृष्ण की सेवा में लगा दे, शरणागत होकर तपस्या के जीवन को अपना ले। मौका मिला है हमें प्रभुपाद जी के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा इन ग्रंथों को बांटने का, कष्ट उठाने का। इसलिए प्रभुपाद जी 4th कैंटो की तात्पर्य में बोलते हैं, द लॉर्ड वांट्स टू सी हाउ मच यू आर पेंसटेकिंग इन डिवोशनल सर्विस। भगवान देखना चाहते हैं कि आप उनकी सेवा के लिए कितना कष्ट उठाने के लिए तैयार हो। आसानी से देखिए कुछ भी नहीं मिलेगा संसार में, बुरा मत माने। भौतिक संसार में भी कष्ट उठाना पड़ता है कि नहीं, सच सच बताइए। आप में से कितने लोग मानते हैं इस बात को कि भौतिक जगत में आपको कष्ट उठाना पड़ता है कुछ भी पाने के लिए। अंबानी बनना हो, बिल गेट्स बनना हो, तो सोच के देख लीजिए फिर क्या कितना कष्ट उठाना पड़े। और वही कष्ट आप ठाकुर जी की सेवा में उठा लो, फिर देखो क्या लाभ मिलता है। कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा आपको, तो अच्छा यहां कष्ट उठा ले हम लोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दर्शन से छुटकारा पालेंगे हम लोग। कितना बड़ा लाभ है देखिए कष्ट उठाने से। आप फ्यूचर अपना ब्राइट बनाइए, भविष्य को उज्जवल बनाइए कृष्ण की सेवा में लगकर, संकीर्तन में भाग लेके। इस तरह से भक्तों ने जो है तपस्या करके अपना जीवन त्यागा और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बांटने के लिए इतना खतरा मोल लिया। और क्या चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा हुई, आज रशिया में इतना बड़ा प्रचार हो गया है। बता रहे थे महाराज कि ऐसे कई ऐसे एरियाज है रशिया में जहां पर हमारे भारत देश से भी ज्यादा प्रचार हो रहा है। वहां रशिया ने गए, प्रभुपाद जी गए उस समय, एक हफ्ते में प्रभुपाद ने एक डिसाइपल बनाया, रशियन डिसाइपल। और आज देखिए कितने हजारों 120 के अधिक सेंटर्स हो गए रशिया में, भक्तों के उत्साह के कारण, उनका तपस्या के कारण, उनके त्याग के कारण ये लाभ मिला है। तो इस अवसर को आप गवाइए मत, संकीर्तन में भाग लीजिए, ये बहुत जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। नहीं तो साल में अगर पूरे साल करें तो सबसे बढ़िया है, लेकिन जब हमारे पास अवसर आता है बुक मैराथन का, तो उसका पूरा हमें लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? हाँ जी पूछ। ये कह रहे हैं पिंगला और जो अवंतीपुर के ब्राह्मण हैं उन्होंने कष्ट पाया, तो फिर उनको अनुभूति हुई, जब उन्होंने देखा दुख का सामना किया तब उनको अनुभूति हुई। तो एक तो है कि इस तरह से अनुभूति होती है जब कष्ट पाते हैं स्वयं, और दूसरा शास्त्रों को पढ़ने से हम अनुभव कर ले, पढ़ के ही। अगर श्रवण करके कोई अनुभव कर लेता है तो बहुत अच्छा है, परीक्षित महाराज की तरह। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कलयुग में इस तरह का लेवल है नहीं हमारा, बुरा मत मानिएगा।
परीक्षित महाराज की तरह होते तो 7 दिन 7 रात लगातार हम भागवत श्रवण कर पाते, लेकिन वो हमारे पास वो स्थिति नहीं है हमारी। तो उस स्थिति में पहुंचने के लिए हमें शारीरिक परिश्रम भी करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा। श्रवण कीर्तन भी करिए और शारीरिक परिश्रम भी करिए, दोनों साथ साथ लेके करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा 5 रात्रि की विधि और भागवत विधि, दोनों को साथ साथ करना पड़ेगा। तो साथ साथ करते जाएंगे, हमारी इंद्रियां शुद्ध होते जाएंगी, तो फिर आप धीरे 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 उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां सदैव आप भगवान के नामों का कीर्तन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। अभी वो लेवल है नहीं ना हमारा, परीक्षित महाराज के लेवल पे नहीं है हम लोग, ठीक है। तो इसलिए हम जो श्रवण कीर्तन भी करते हैं उसको औषधि के रूप में ले रहे हैं, हम लोग दवा के रूप में ले रहे हैं। और साथ में जो सेवा करते हैं वो भी हमारे लिए औषधि है, वो भी हमारी औषधि है। तो औषधि किसने दी है? किसने दी औषधि? औषधि कौन देता है? तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से चलोगे या अपने मन के हिसाब से चलोगे? ये पॉइंट। और कुछ? हाँ प्रभु जी, माइक दीजिए, माइक। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो शब्द है धृत व्रता, कि भक्ति को जो है धृत व्रता कहा गया है। धृत व्रता का मतलब है कि जो दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करना। तो भक्ति का मतलब यही है कि दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करना। और दूसरा भक्ति का नाम जो बताया गया है असितेक्षणा। असितेक्षणा का मतलब है कि जिसकी दृष्टि कृष्ण के ऊपर ही होती है। तो प्रभुपाद इन दोनों शब्दों के द्वारा ये सिद्ध कर रहे हैं कि भक्ति कृष्ण के अलावा या विष्णु या उनके ही जो विस्तार हैं उनके अलावा और किसी की भक्ति नहीं होती। लेकिन जो मायावादी हैं वो कहते हैं कि भक्ति आप किसी भी की भी कर सकते हैं, अपनी कल्पना से आप कोई भी रूप बना लीजिए और आप उसकी भक्ति करिए। तो मायावादियों का ये कहना है कि भक्ति जो है अपनी कल्पना से की जाती है और अंत में क्या होता है कि हम वो भक्ति भी समाप्त हो जाती है और वो जो जिसकी भक्ति आप कर रहे हैं वो देवता भी समाप्त हो जाता है और आप भी समाप्त हो जाते हैं और सब जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो उनका जो है ये कहना है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति कोई कल्पना नहीं है, भक्ति जो है किसी अन्य देवता की प्रति नहीं हो सकती है। भक्ति अगर संभव है तो केवल कृष्ण के प्रति ही संभव है, या कृष्ण के जो विस्तार हैं, विष्णु तत्व हैं, उनके ही लिए संभव है। तो इसलिए भगवान प्रभुपाद जो है तात्पर्य में विशेष रूप से ये बात बता रहे हैं। और प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं तो ये बता रहे हैं भक्ति का जो है वर्णन करते हैं। तो प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं ये भक्ति के ग्रंथ हैं, भक्ति का विज्ञान है इनमें। अगर आप इनको वितरण करते हैं तो लोगों को समझ में आएगा कि भक्ति कोई कल्पना नहीं है और आप अपने कल्पना से आप किसी की भी भक्ति नहीं कर सकते हैं। आपको भक्ति करनी है तो एक वास्तविक धरातल पर भक्ति करनी है। हरे कृष्णा। मुझे बहुत अच्छी बात एक याद आ रही है, इन्होंने बताया था सोलेरथ भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज ने। उन्होंने कहा कि कलयुग में ये संभव नहीं हो पाता है कि गुरु शिष्य को कहे कि जाओ जंगल से लकड़ी काट के ले आओ यज्ञ के लिए। तो लकड़ी लाना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि पेड़ ही नजर नहीं आते पहली बात, और जंगल भी है कहाँ, बहुत दूर है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, आप आएंगे कैसे वापस, फिर चले भी गए तो उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि इसी लकड़ी से क्या होता है, कागज बनता है। और कागज से क्या बनता है, ये ग्रंथ छपते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी से क्या करते थे, वो यज्ञ करते थे, ब्राह्मण लोग ऋषि मुनि क्या करते थे। और हम क्या करते हैं, वो लकड़ी जब कागज के रूप में प्रकट हो जाती है और ग्रंथों के रूप में जो है छप जाती है, तो हम क्या करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं। यज्ञ की बात आई है यहाँ पे, किस तरह से जो शिष्य हैं वो लेके आते थे, लकड़ी लेके आते थे, जंगलों से लेके आते थे यज्ञ के लिए। तो इसी तरह से लकड़ी, तो वो लोग लकड़ी से कागज को निकाल ही लेते हैं और कागज से किताबें छप जाती हैं और उन किताबों का वितरण आप लोग करते हैं, यज्ञ में भाग लेते हैं और गुरु की सेवा में प्रभुपाद जी के साथ जाकर हम उस यज्ञ में भाग लेते हैं। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की, समवेत भक्त वृंद की जय। बहुत प्रेमानंद।